Namaskar, His Holiness. बात Tröstele. टच दिले। I'm honored and truly grateful from the bottom of my heart तो मैं अपने दिल से इस अवसर को पाकर बहुत ही you, खुश His हूँ। Holiness, for last 4 years, तो and हम it लोग feels like dreams come true. पिछले I can't 4 express वर्षों my से इस feeling कार्यक्रम in को words. करते आ रहे हैं। How तो privileged आज I am जो to मुझे be अवसर the प्राप्त हुआ moderator of है, this session, जो मॉडरेटर sitting बनने right का in अवसर front of a प्राप्त living हुआ है, person today. तो My मुझे name is Naveen Sharma, परम co-founder पावन of जी Mind समक्ष Mangal बैठकर Education. खुशी हो I रही है। started तो 6 मैं years मंगल back with my माइंड buddy मंगल Shakil Ahmed. I welcome माइंड you मंगल all जो on the संस्थान है behalf of उसका Mind Mangal, all the को attendees फाउंडर here हूँ। and people who are watching live on Facebook. और जो Thank you, फेसबुक His पर Holiness, और for the यूट्यूब के माध्यम से opportunity देख रहे हैं, to express my उन very सभी को sincere बहुत बहुत gratitude धन्यवाद। for doing this conversation. और आपको Mind Mangal is an initiative to promote और the concept of माइंड experiential learning और in मंगल Bangalore जो है कि for उस पर किस social प्रकार achievement से जो and उद्देश्यपूर्ण शिक्षा understanding the कैसे बने, unique passion and इसके उद्देश्य के लिए potential बनाया गया of है। each child. और हर And बच्चे learning की अपनी we अपनी एक do not जो क्षमता believe the होती है inner और cultivation of memory अद्वितीय भावना or the क्षमता मानसिक accumulation काय of के आंतरिक knowledge, भाव को विकसित but करने के लिए एक प्रयास proper हेतु किया गया है। development of human being by encouraging students to inquire और खास करके and to think बच्चों independently. को एक Mind Mingle is अध्ययन करने also के लिए in conversation कोशिश करना and चाहिए discussion with C Learning India for future collaboration. और भविष्य C में भी Learning सी लर्निंग stands इंडिया for के साथ कार्य करने Social, की Emotional and कोशिश Ethical करेंगे। Learning तो is जहाँ पर working on सोशल, vision of एथिकल, His इमोशनल Holiness और to लर्निंग promote का जो secular कार्यक्रम ethics पिछले बार education हुआ था, from kindergarten to तो उसमें university. यही उद्देश्य We परम have पावन जी two का of भी their यही members रहा है here from C कि Learning. So today we किस have प्रकार से इसको लागू किया जा educators सके। from across the world here, तो आज from UK, इस USA, Indonesia, समय Japan, जो Vietnam, यूके, Australia, and इंडोनेशिया, many more वियतनाम, countries. ऑस्ट्रेलिया, अन्य अन्य Thank you देशों for के लोग हैं। joining us on तो this सभी लोग auspicious यहाँ day. जुड़े हुए हैं, So सभी लोग today वार्ता करेंगे। theme of the today conversation is the need for secular तो आज ethics की in modern education system. जो विषय है वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में धर्मनिरपेक्ष नीति की आवश्यकता क्या है। So here we are looking for guidance of His Holiness. तो यहाँ पर परम पावन जी के जो गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, तो उनकी हमें ज़रूरत है। आप दिशा मार्गदर्शन करें। My main concern is a happy world. तो मेरी मुख्य जो चिंता है कि किस प्रकार से जो विश्व है वो In order to जो सुख समृद्ध बने, खुशहाल, किस प्रकार से खुशहाली आए happy person, और किस प्रकार से हम एक अच्छे व्यक्ति, खुशहाली व्यक्ति बन सकें। no guarantee bring happiness. तो जो ज्ञान जो बाहर से हम सीख रहे हैं, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें सुख दे सके। जो हमारे we are seeing तो हम लोग आज देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लोग से मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि खुश नहीं हैं। पढ़ाई लिखाई तो उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आंतरिक सुख सुविधा उनके अंदर नहीं होती है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। The modern education very much sort of oriented about material value. तो जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि ज़्यादातर वो भौतिक विकास पर आधारित है। So now, in order to be happy person, see that person need 1,000-year-old India's tradition, ahimsa. अगर कोई व्यक्ति खुशहाल जीवन जीना चाहता है तो उसको भारत की जो प्राचीन विद्या है, अहिंसा और करुणा, उसका पालन करना चाहिए। और ये दोनों जो परंपराएं हैं, भारत की कई हजार वर्ष प्राचीन परंपराएं हैं, जैसे कि करुणा और अहिंसा। और ये जो करुणा है, तो करुणा के द्वारा आंतरिक शांति आती है, आंतरिक मजबूती आती है, और इसकी वजह से फिर हमारे जो मन में कम से कम भय पैदा होता है। तो अहिंसा जो है, इसको कोई दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और ये हमेशा बनी रहती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं।
तो उसमें जिसमें शारीरिक, मानसिक और कायिक जो हमारे 3 प्रकार से कर्म होते हैं, इनसे बचाती है। happiness, other और जो हमारे 3 द्वारों के द्वारा जो कार्य होते हैं, तो यही हमारे दुखों का कारण है, और इनसे बचे रहना भी एक प्रकार की अहिंसा कहलाती है। genuine ahimsa, ultimately karuna. और अगर सही सत्य एक कहा जाए कि वास्तविक जो अहिंसा है वो करुणा है, करुणा का अभ्यास से संभव हो सकती है। Over, I think, 1,000 years, तो भारत में really पिछले कई हजार वर्षों से of how to तो train ये व्यवस्था रही है कि अपने चित्त का शोधन किस प्रकार से करें, चित्त का प्रशिक्षण किस प्रकार से करें। तो उसके लिए समथ और विपश्यना के क्रम दिए गए हैं। तो समथ का जहाँ तक अर्थ है वो अपने मन को एक बिंदु पर रखना, एकाग्र होना, no, the vipassana, और विपश्यना का अर्थ analytical इसको जांच करना, विस्तृत रूप से देखना, परीक्षण करना। country, over 2,000 years, और तो ये जो व्यवस्था भारत में लगभग 2-2,500 वर्ष पहले से ये व्यवस्था how to develop विकसित हो चुकी थी, and with karuna और कि करुणा का किस प्रकार से अभ्यास हम करें to follow ahimsa. और किस प्रकार से हम अहिंसा का पालन कर सकें। तो ये व्यवस्था भारत में प्राचीन है, प्राचीन विद्या है। I often you see expressing the modern education और मैं अक्सर यही कहता हूँ come from कि जो आधुनिक शिक्षा है, this is no शिक्षा प्रणाली है, वो पाश्चात्य देश से आए हैं, और उनको कोई ये जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से हम आंतरिक जो भावनाएं हैं उनको हम देख सकें। or nation who highly educated about modern education. तो जो राष्ट्र जहाँ के लोग बहुत आधुनिक शिक्षा के बारे में बड़ा ज्ञान रखते हैं, तो उन्होंने शिक्षा के द्वारा तो विभिन्न प्रकार के ज्ञान को उत्पन्न किया है, और वो ज्ञान ज़्यादातर भौतिक विकास पर आधारित, और हथियार बनाने के लिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और फिर उसके बाद जो परमाणु बम वो भी बनाए हैं। Use or तो इस प्रकार के जो निर्माण हैं वो हमारी शिक्षा के द्वारा बने हैं, ज्ञान के द्वारा बने हैं, विज्ञान के आधार पर बने हैं। of moral लेकिन इसमें क्यों बनाए गए कि नैतिकता की कमी रह गई। जिसने भी जो हथियार बनाए, तो उसके अंदर एक प्रकार से नैतिकता नहीं रही। नैतिकता का अर्थ करुणा और अहिंसा का जो सिद्धांत उसके मन में होना चाहिए था, वो शायद नहीं रहा होगा। this brilliant human mind, तो हमारा brain, जो एक मनुष्य का मस्तिष्क कहें या दिमाग कहें, inner peace, but more बहुत ही अच्छा है। तो हमें जहाँ तक शांति लाने चाहिए वहाँ ना उसको न ला करके भय और डर, this ईर्ष्या पैदा करते हैं। dominated by anger. क्योंकि ये जो हमारी विद्या है, करुणा, मैत्री, प्रेम रूपी, इसको भय और क्रोध, इसने एक प्रकार से दबा लिया है, प्रभावी हो गई है। Now, people, तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि दुनिया के जहाँ भी हैं लोगों से मैं कहता हूँ कि सभी लोग अपने शरीर को किस प्रकार से बनाया जा सके, कायिक निर्माण पर ध्यान देते हैं। तो उसके साथ साथ तो अक्सर लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। hygiene of तो आज के समय में कि हमारी जो भावनाएं हैं उनको सुदृढ़ या मजबूत कैसे बनाया जा सके, अच्छा कैसे बनाया जा सके, इसकी आवश्यकता है। तो ये चीज़ केवल और केवल भारतीय परंपरा या भारतीय विद्या के द्वारा ही संभव हो सकती है। now India should take इसलिए भारत को active role उसमें और ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, in a peace और किस प्रकार से जो हमारे आंतरिक मूल्य हैं उनको बढ़ाया जा सके, and किस प्रकार से करुणा और अहिंसा के माध्यम से इनको हम विकसित कर सकते हैं। modern और भारत में ये क्षमता है कि आधुनिक शिक्षा, material thing, और जो कि आधुनिक शिक्षा अर्थात जिसको कहते हैं कि भौतिक विकासवादी शिक्षा है। very necessary. हालांकि ये ज़रूरत है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता है वो। 1,000-year-old और उसके साथ साथ भारत की जो हजारों वर्ष प्राचीन जो सभ्यता, ज्ञान, जो कि करुणा, अहिंसा, इनको भी साथ रखना चाहिए। karuna ahimsa. So the
previous century, तो जो पिछली हमारी शताब्दी को देखें तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया। many world, or say the people, follow Mahatma Gandhi ji. और दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो कि महात्मा गांधी की जो अहिंसा रूपी विचार है उसका पालन करते हैं। Nelson Mandela. जैसे कि नेल्सन मंडेला को Nelson Mandela. देख लें, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को देख लें, Martin Luther King. अमेरिका के These people मार्टिन लूथर किंग को देख लें। follow Mahatma Gandhi ji's, or say the concept of और ये सभी लोग जो अहिंसा का सिद्धांत है महात्मा गांधी जी ने भी जिसका पालन किया है उसको मानते हैं, पालन करते हैं। Surya. Ajit Surya. Luther King's way. I think Martin Luther King. Martin Luther King is his wife, now widow. His wife तो मार्टिन लूथर किंग की जो पत्नी once भी जो हैं, तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि मार्टिन लूथर किंग जो है कि वो महात्मा गांधी की जो अहिंसा का सिद्धांत है, जो उनका विचार था, उसके प्रति उससे बहुत ही प्रभावित हुए थे। to dress like Mahatma Gandhi ji. तो वो महात्मा गांधी की तरह कपड़े पहनना चाहते थे। So now 21st century. तो अभी हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो उस समय हमें सोचना चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए कि और ख़ास करके कि आप भारतीय लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से जो हमारी जो प्राचीन विद्या है, जो ज्ञान है, Ancient Indian knowledge, इनको बढ़ा सकें, प्रमोट कर सकें Karuna, और इसको अहिंसा और करुणा को साथ जोड़ करके इनको कैसे बढ़ाया जा सके और उसके साथ साथ जो आधुनिक शिक्षा है, जो आधुनिक ज्ञान है, उसको भी साथ लेकर के चलें। India is the only nation who can combine modern knowledge, भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो कि आधुनिक शिक्षा और प्राचीन जो विद्या, mind करुणा, मैत्री, अहिंसा combined. और चित्त शोधन की विधियां, इन चीज़ों को जोड़ सकता है, साथ लेकर के चल सकता है। These not question who bring from other sort of tradition. तो ये अहिंसा करुणा कहीं बाहर से आई हो ऐसी बात नहीं है, ये आपकी परंपरा है, आपकी परंपरा रही है, इसको आपको पुनरुद्धार करना है, इसको आपको अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाना है। Now I have 4 commitment. तो आप मेरे 4 एक प्रतिबद्धताएं हैं। तो पहले एक मेरी जो प्रतिबद्धता कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं भी 7 अरब के आसपास जो लोग हैं उनमें से एक मनुष्य हूँ। तो जिस प्रकार से वो लोग सुख को चाहते हैं तो मैं भी सुख की कामना करता हूँ। Whether believer or तो मनुष्य होने के नाते चाहे आप आस्तिक हों या नास्तिक, individual, ये आपका व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत आपके चॉइस है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते हमें सुख शांति की आवश्यकता है, जो खुशहाल चित्त की आवश्यकता है। तो इसलिए हम मानवता को विकसित कर सकते हैं, वो एक ज़्यादा जो हमारी खुशहाल मानवता उसको हम विकसित कर सकते हैं। और ऐसी मानवता जहाँ पर कम भय हो, कम डर हो, world peace. तो ऐसा अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से विश्व में शांति ला सकते हैं। वो तभी संभव होगा जब हम अपनी भावनाओं को Not emotion. देखें, परखें। केवल शिक्षा के द्वारा संभव नहीं होगा। तो आप पिछली शताब्दियों में देखें कि प्रथम युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इस प्रकार से जो बड़े बड़े घटनाएं हुई, यूरोप में भी बहुत सारे युद्ध हुए, घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी हत्याएं भी हुई। So science actually, you see, और help जहाँ तक विज्ञान का जो ज्ञान है, create more violence. तो वो देखा जाए तो ज़्यादातर लोग उसका उपयोग हिंसा के रूप में लेने लगे, उसका उपयोग करने लगे, विभिन्न हथियार बनाने लगे। तो ये बहुत ही दुखद बात है। तो उसके बाद आज के समय में देखें तो बहुत सारे लोग इस बात का एहसास करते हैं कि हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए। To create
peaceful world, तो अब बात यही उठती है कि विश्व में शांति लाने से पहले they themselves हमें यही सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने जो इस दुनिया में जो हिंसा पैदा की है, तो उन लोगों को ही खुद आंतरिक सुख समृद्धि को खोजने का प्रयास करना चाहिए। one commitment तो मेरा पहला यही एक प्रकार की प्रतिबद्धता है कि एक मनुष्य होने के नाते कि religious minded जो 7 अरब के आसपास लोग हैं वो धर्म को मानने वाले हैं या नहीं हैं, हम सभी लोगों को सबसे पहली बात कि करुणामय व्यक्ति बनना चाहिए। तो इसके एक कारण हैं, वजह होते हैं, और वो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं। social animal तो वैज्ञानिक लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भी सामाजिक प्राणी है, अगर वो जीवित रहना चाहता है और अगर वो एकांकी जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो फिर उसको समाज पर अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन जीना चाहता है तो उसको समाज की आवश्यकता रहती है, समुदाय की आवश्यकता रहती है। look animal, you see those social animal तो आप जो सामाजिक जो प्राणी हैं, biologically, you see they have some kind of, you see, a sense of concern. तो उनके अपने जो समुदाय हैं उनके प्रति एक जिम्मेदारी रहती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, Basic human nature क्योंकि जो मनुष्य हैं उनका स्वभाव करुणाशील होता है, इस वजह से एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। as soon as we born, जैसे ही हम पैदा होते हैं we totally तो हम पूर्ण रूप से अपने माँ पर निर्भर होते हैं, mother also taking full care. तो और हमारी माँ जो अपने बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखती है। So these the reason now some scientists say basic human तो कुछ वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो करुणा युक्त है, ना कि क्रोध युक्त या ईर्ष्या युक्त। when we join education, फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, शिक्षा में जाते हैं, स्कूल्स की तरफ जाते हैं, तो उस समय ज़्यादा हम इन जो आंतरिक मूल्य हैं इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं till join school, तो जब तक वो स्कूल में नहीं जाते हैं, जब तक स्कूल में दाखला नहीं लेते हैं, तो बच्चे साथ साथ हमेशा खेलते हैं। वो कभी भी एक दूसरे का ध्यान नहीं देते कि किसका क्या धर्म है, किसका क्या राष्ट्र है, क्या जाति है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कोई भी ध्यान नहीं देता। बस वो अपने खेलने से मतलब रहते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे वो स्कूल में चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो एक प्रकार से अंतर पैदा करना सीख जाते हैं, क्या लोगों की मान्यताएं क्या हैं, किस परंपरा को मानते हैं, कौन सी जाति से है, कौन से रंग भेद से है, मैं और पर का जो भावना है वो पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अंतर कहाँ से पैदा शुरू होता है। children, when before they join education, तो जो बच्चे जो शिक्षा में जाने से पहले या स्कूल जाने से पहले play together. वो हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते हैं। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि के लोग अंतर क्या है, एक दूसरे में क्या अंतर है। Education, फिर स्कूल्स या शिक्षा में जब प्रवेश कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं और उनकी भावना बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। as the idea or concept, 7 billion human beings are one. तो ये विचार होना चाहिए कि जो 7 अरब के आसपास लोग हैं वो एक हैं, हम सभी को एक दूसरे के साथ रहना है, मिलकर के रहना है। East, west, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और जहाँ के अलग अलग लोग रहते हैं, जो श्वेत कलर, श्याम कलर, काला कलर, रंग अलग अलग जो लोग देते हैं, रंग भेद की जो बातें करते हैं, ये दूर की बातें हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग मनुष्य हैं, इसके बारे में देखना चाहिए और हमें इस पृथ्वी पर रहना है। news or development is the global warming. और दूसरी जो समस्या आप देखें कि जो कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप, Not making तो इसको देखें तो इसमें ये कोई अंतर तो नहीं करती है कि ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें कहीं भी यहाँ पर मुझे ज़्यादा गर्मी होनी, यहाँ पर कम होना है, ऐसा तो कहीं नहीं होती है। लेकिन इसका जो प्रभाव है पूरी दुनिया पर हर जगह पड़ता है। now
within तो कुछ वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कुछ दशकों के बाद the global warming, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएगी कि जो ज़्यादातर जो हमें जो नदियां देखने को मिल रही हैं वो अक्सर सूख जाएंगी। according to that reality, तो इस आधार पर अगर सोचें तो my nation, तो ऐसी स्थिति में अगर हम जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए कि मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मेरा संघ ऐसी या मेरा जो विस्तारवादी वाले बातें हैं तो इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मनुष्यता के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं भी एक 7 अरब आसपास जो लोग उनमें से एक हूँ। तो दूसरी जो मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, बौद्ध अनुयायी हूँ, बौद्ध व्यक्ति हूँ, भिक्षु हूँ। you see, in spite different tradition, तो हर एक लोग different time, हर एक परंपरा को अपने अपने समय के अनुसार, देश के अनुसार उसका पालन करते हैं, लेकिन सबका जो संदेश है वो प्रेम और करुणा है, मैत्री है। the idea of forgiveness, और उसके साथ साथ जो सहिष्णुता, क्षमा, माफ़ी करना contentment, these और संतोष, Middle East tradition, you see, carry same message. तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो सभी धर्म लेकर के चलते हैं। Culture, तो हालांकि अलग अलग जगह होती हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, अलग अलग लोगों की अपनी मान्यताएं होती हैं, तो उस समय के लिए अलग अलग हमें अलग अलग दर्शनों की आवश्यकता होती है, अलग अलग जो धर्म है उनकी आवश्यकता रहती है। Middle East tradition, all carry लेकिन सभी जो बड़े धर्म हैं वो सभी समान संदेश लेकर के चलते हैं। promotion or for develop conviction about importance of loving kindness, और सभी धर्म इसी पर जोर देते हैं कि किस प्रकार से प्रेम, करुणा, मैत्री का उपयोग हो सके, लोगों को संदेश दिया जा सके। तो कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था है। so the within the also Buddhism, different tradition, और बौद्ध धर्म में भी देखें कि अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग दर्शन हैं। tradition itself, you see, develop और नालंदा में भी देखें तो उसमें भी अलग अलग 4 जो सिद्धांत हैं, 4 सैद्धांतिक स्कूल्स कह सकते हैं, अलग अलग 4 दर्शन हैं। So these are method, तो ये उपाय हैं एक प्रकार से कि किस प्रकार से जो हमारी प्रेम और करुणा इनको बढ़ा सकें। harmony, तो धार्मिक जो सद्भाव है बहुत ही संभव है, संभावना है। all major तो आप भारत को देखें कि भारत में लगभग जितने भी बड़े धर्म हैं वो सभी के सभी भारत में रहते हैं। few occasions some problem. तो कुछ अवसर पर कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, We may blame some politicians. तो इसको हम केवल यही कह सकते हैं कि I think जो राजनीतिक लोग हैं उनको उन पे ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं कि उनकी वजह से चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भी धर्म परंपराएं हैं वो सभी साथ साथ रहते हैं। Indian Muslim तो मैं इस बात को बड़ा मानता हूँ कि भारत के जो मुस्लिम लोग हैं feeling उनमें अलग अलग जो पंथ हैं, उनमें शिया और सुन्नी का जो 2 पंथ है उसमें आपस में कभी मैंने झगड़े होते नहीं देखे। Syria, और आप अपने पड़ोसी को ही देखो, सीरिया को देखो, अफगानिस्तान को देखो, पाकिस्तान के देखो, तो वहाँ भी मुसलमान लोग रहते हैं, एक ही मान्यता है, अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, लेकिन फिर भी शिया और सुन्नी आपस में एक दूसरे की हत्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो ये दुखद घटना है। live together. और भारत में सभी बड़ी परंपराएं साथ साथ रहती हैं, सद्भाव के रूप में रहते हैं। Exist in this country. तो दुनिया के सभी परंपराओं को आप देख सकते हैं कि इस भारत देश में देख सकते हैं। और हजारों वर्षों से सर्वधर्म समभाव की जो व्यवस्था है वो स्थापित है। तो मैं मानता हूँ कि धार्मिक सद्भाव वो दुनिया में भी हो सकता है और भारत इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और तो मेरी दूसरी प्रतिबद्धता यही है कि किस प्रकार के धर्म जो सर्वधर्म समभाव को कैसे बना सकूं।
तीसरी हमारी जो प्रतिबद्धता कि मैं तिब्बती हूँ और तिब्बती लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो जहाँ तक राजनीतिक मुद्दे जो हों, तो 2011 से मैं पूर्ण रूप से इससे निवृत्त हो चुका हूँ। मैंने पूर्ण रूप से एक प्रकार से त्यागपत्र दे दिया, ये रिटायर हो गया हूँ मैं। उस तो जो मेरी राजनीतिक जिम्मेदारी हैं उससे उद्धार हो गया हूँ। डेमोक्रेटिक वे तो हमारी अभी इलेक्टेड एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुने हुए लोग हैं, निर्वाचन में हमारी व्यवस्था है। तो वो लोग इस जो हमारी पूर्व की जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो तिब्बत का जो कला संस्कृति है उसको कर सकूं। बेस्ट इंडियन नॉलेज विच केप्ट नालंदा ट्रेडिशन तो भारत का जो सबसे अच्छा जो ज्ञान विद्या अर्थात जो नालंदा परंपरा वो हम लोगों ने रखा है। भारत में तो केवल एक प्रकार के अवशेष के रूप में रह गए हैं, भग्नावशेष रह गए हैं, वो अच्छी तरह से स्थापित नहीं रहे। लेकिन हम तिब्बतियों ने इस नालंदा परंपरा को पूर्ण रूप संरक्षित कर रखा है। तो मैं कभी कभी मजाक के तौर पर कहता हूँ कि जो 8वीं शताब्दी के समय को देखें, उस समय के बाद देखें या उससे पहले देखें, तो हम लोग अक्सर आप भारतीय लोगों को अपना गुरु मानते आए हैं लैंड ऑफ गुरु और भारत को जो गुरुओं की भूमि मानते थे, और हम तिब्बती लोग अपने आप को चेला मानते थे, उनके अनुयायी मानते थे। लेकिन आज की ही जो सत्यता है, तो गुरु ने तो इन चीज़ों को छोड़ दिया, नकार दिया। जो प्राचीन आपकी नॉलेज है उसको नकार दिया। जस्ट नेम तो केवल और केवल गुरु नाम मात्र के रूप में बने रहे हैं। नाउ चेला तो आज जो चेला हैं, नॉलेज देन तो चेलाओं के जो ज्ञान है वो गुरु के कहीं ज़्यादा हो गया है। so my main sort of concern or responsibility तो regarding मेरी जो जिम्मेदारी है, यह एक प्रकार से चिंता कहा जाए कि किस प्रकार से जो तिब्बत की जो ज्ञान है, जो संस्कृति है, century जो भारत से आए हुए जो ज्ञान है, king तो आप पहले समय में देखें कि तिब्बत के राजा सोंगचेन गाम्पो उन्होंने चीन की रानी से शादी की। little joke तो मैं कभी कभी इसको मजाक के तौर में कहता हूँ कि जो 7वीं शताब्दी के राजा enjoy Chinese princess तो कह रहे हैं कि and Chinese food तो उन्होंने चाइनीज regarding Chinese जो भोजन उसका लुत्फ उठाया, लेकिन जो अक्षर थे तो उनको बहुत ही कठिन लगे होंगे। he create our own script तो उन्होंने फिर अपनी लिपि बनाने के लिए जोर दिया, you say based on Indian sort of और उन्होंने यही कहा कि भारत की जो देवनागरी लिपि है उस पर आधारित जो अपनी लिपि बने। kaka kanga तो जैसे कि आप देखें काखा गा चाचा छानिया, तो जो अक्षर जो बने तो उन्होंने अपनी जो स्क्रिप्ट को बनाया। 7th century's Tibetan emperor, Tibetan king, I think quite wise. तो 7वीं शताब्दी के राजा तो लग रहा है कि काफ़ी जो होशियार थे, तो उन्होंने भारत की लिपि से अपनी तिब्बती जो लिपि को बनाया, कॉपी किया। फिर 8वीं शताब्दी में Again, a Tibetan king, फिर दूसरे जो राजा जो ठिसंग देशेन हैं, look उन्होंने देखा China, कि जो बुद्धिस्ट जो परंपरा चीन में देखी, भारत में देखा। फिर उसके बाद उन्होंने यही एक प्रकार से Chinese Buddhist कि देखा कि जो चीनी जो बौद्ध परंपरा है वो भी भारत से आई हुई है। also the source of Buddhism. तो बौद्ध धर्म का जो मूल स्रोत है वो भारत है। तो उसके बाद उन्होंने At that time जो भारत के जो 8वीं शताब्दी के प्रकांड विद्वान थे, of Nalanda, जो नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान थे, आचार्य शांतरक्षित, उनको उन्होंने तिब्बत बुलाया, आमंत्रित दिया। reached Tibet. तो जब वो तिब्बत गए, तो फिर जब शांतरक्षित तिब्बत गए तो राजा को उन्होंने कहा कि आपने जब अपनी स्क्रिप्ट बना ली है, आपने अपनी लिपि बना ली है, तो अच्छा होगा कि आप संस्कृत या पाली भाषा पढ़ने से बजाय आप इनका अपनी भाषा में अनुवाद कर लो,
जो अभी पाली और संस्कृत में उपलब्ध है इनका आप अपनी भाषा तिब्बती में अनुवाद कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। Say, even Shanda Rakshita, his own age, तो कुछ लोग कहते हैं विद्वान लोग कहते हैं कि उस समय शांति रक्षित की उम्र कोई 90 वर्ष की रही होगी, तो उन्होंने भी तिब्बत के जो भाषा उस पर थोड़ा ध्यान दिया, तो उस समय जो अनुवाद का कार्य प्रारंभ हो गया। in Tibetan language, they as a translation from Sanskrit तो तिब्बती भाषा का में जो अनुवाद हुए हैं वो संस्कृत और पाली में अनुवाद हुए। teaching. तो वो जो अनुवाद थे लगभग 1100 के अर्श के आसपास जो उनके बुद्ध के सूत्रों का अनुवाद हुआ। और उसके बाद जो नालंदा विश्वविद्यालय के Nagarjuna, जो आचार्य लोग थे तो नागार्जुन, आर्य संघ, दिग्नाग, धर्मकीर्ति, चंद्रकीर्ति, इन लोगों के जो नालंदा के प्रकांड विद्वान कहे जाते थे, तो उन्होंने भी कुछ जो रचनाएं की, टिप्पणी की, तो इनकी संख्या लगभग 200 के आसपास है। तो कुल मिला के 300 के आसपास जो पोथियां बन जाती हैं। now 86 year old. तो मैं खुद 86 वर्ष का व्यक्ति हो गया हूँ। Time तो जब भी मेरे को समय मिलता है तो मैं इन किताबों को पढ़ता हूँ। India. तो जो भारतीय भाषा से जिनका तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ है, तो जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत ही अच्छी लगती हैं और वाकई अच्छा काम उसमें हुआ है। One unique thing about the Nalanda tradition, और नालंदा परंपरा की जो खास बात यह है emphasis on reason. कि इस पर तर्क पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, श्रद्धा बस नहीं मानते हैं। Told और भगवान बुद्ध ने खुद शिष्यों को कहा है कि हे मेरे भिक्षु और विद्वानों, scholars और should not accept तो मेरी जो शिक्षा है उसको श्रद्धा बस आप मत मानिए, मेरी शिक्षा को, मेरे वचनों को आप उसका परीक्षण करके मानिए। they investigate Buddha's own word. तो नालंदा के जो विद्वान थे उन्होंने भी नालंदा जो भगवान बुद्ध के वचनों का परीक्षण किया, जाना, परखा, तो कहीं उनको अगर विरोधाभास लगा तो उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। Buddha's teaching, some literally can accept. तो कुछ उन्होंने पाया कि कुछ एक शब्द ऐसे जिनको हम जो शब्द से मान सकते हैं, किसको नहीं मान सकते हैं, उनमें कुछ विरोधाभास भी देखने को मिला। We Tibetan used to follow Nalanda tradition. That tradition, तो हम लोग जो नालंदा परंपरा को मानते हैं, Buddhist brothers, sisters, तो जब मैं भारत जो श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड के जो अपने चीन, कोरिया, जापान, इन देशों के बौद्ध भाई बहनों से जब मैं मिला, Tibetan, we are refugee. तो हम तिब्बती लोग शरणार्थी हैं। Nalanda tradition is concerned. लेकिन जहाँ तक नालंदा परंपरा की बात की जाए, ज्ञान के बारे में बात की जाए, तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। So therefore, and then one unique thing, since we very much based on reasoning, तो जहाँ तक जो हम लोगों का पहुँच है, reasoning, even Buddha's own word, some word we can reject. Therefore, तो हम लोग तर्क पर ज़्यादा ध्यान देते हैं science. और कुछ शब्दों को जो हम लोग, Uh, और आज के आप आधुनिक समय में देखें जो विज्ञान है, research, तो साइंटिफिक रिसर्च भी हैं research, और हमारे जो तार्किक जो विषय हैं, ये दोनों साथ साथ आ सकते हैं, एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, चल सकते हैं। scientist. तो कुछ लोग मुझे Because our कहते हैं कि जो बौद्ध परंपरा को मानने वाले जो भिक्षु लोग हैं, आधे तो वैज्ञानिक हैं, आधे भिक्षु हैं। now, according my own experience तो जहाँ तक मैं अपना अनुभव scientific को जोड़ करके बताऊं, and our logical approach, तो अपने इन दोनों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो हमारे तार्किक दृष्टिकोण हैं, दोनों को साथ रखें तो ये बहुत ही लाभदायक हैं। number of scientists, they really showing interest. तो मेरे बहुत सारे जो वैज्ञानिक मित्र हैं, तो वो भी जो बौद्ध धर्म के जो विचार हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, प्रतिसमुत्पाद के सिद्धांत हैं, उस पर बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। Tibetan Buddhist tradition
which come from directly from Nagaland tradition. तो जो Really हमारी तिब्बत की जो परंपरा है जो प्रत्यक्ष रूप से भारत से आई हुई है, तो इसका संरक्षण करना एक हमारा उत्तरदायित्व है। और ये वास्तव में ये महत्वपूर्ण भी चीज़ है। ये पूरे जो बौद्ध जगत है उनके लिए लाभदायक है। then in order to explain और इनकी अगर व्याख्या करनी हो, Buddhist philosophy, बौद्ध दर्शन की व्याख्या करनी हो, मनोविज्ञान की अगर व्याख्या करनी हो, the best language. तो तिब्बती जो भाषा है मुझे लगता है कि शायद सर्वश्रेष्ठ भाषा है। तो अंग्रेजी से इतना संभव नहीं है, Indian तो आधुनिक जो हिंदी है तो उससे भी इतना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने ग्रंथ उसमें नहीं उपलब्ध नहीं हैं। preserve तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से जो हमारे जो प्राचीन विद्या है इसका संरक्षण किया जा सके, जो नालंदा से आई हुई परंपरा है कैसे संरक्षित किया जा सके। I found Tibetan language is the best language. तो इसलिए जब इनके कमेंट्री या इनके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो तिब्बती भाषा कहीं श्रेष्ठ बनती है। तो हमारी एक प्रतिबद्धता है कि इसका संरक्षण करें। In India, also the school. I asked Pandit Nehru, तो मैंने शुरू में पंडित नेहरू जी से बात की थी कि हम लोगों की अपनी भाषा है, अपनी लिखित भाषा है, separate तो Tibetan, इसलिए हमें एक अलग से तिब्बती विद्यालयों की आवश्यकता है। the Kasadi means Nehru fully support. तो उसके बाद नेहरू जी ने हम लोगों की पूर्ण रूप से सपोर्ट किया, मदद की। तो हम लोगों ने तिब्बती अलग अलग विद्यालय भी बनाए। Medium of language, तो उनका जो माध्यम था, तो जो एक तरह से बोर्ड का देखा जाए तो वो मीडियम अंग्रेजी say, medium of अंग्रेजी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। some say तो नेहरू जी ने कहा, तो कुछ लोगों ने कहा हिंदी होनी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा अंग्रेजी होना चाहिए। international. तो नेहरू जी ने कहा कि अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल भाषा है, तो आप मीडियम जहाँ तक है जो, तो आप अंग्रेजी मीडियम रखें तो वो ज़्यादा लाभ हो सकती है। Very very kind. तो वो हम लोगों के लिए नेहरू जी हैं, बहुत ही दयालु रहे हैं, बहुत ही उनकी कृपा रही है। Choose this place, तो my उन्होंने permanent place, तो उन्होंने धर्मशाला को हमारा स्थायी Dharamsala. पता के रूप में चुना, धर्मशाला कांगड़ा। Beginning, we felt this place is little और शुरू में तो हम लोगों को लग रहा था कि ये एकांतवास है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मसूरी में 1959 में सोचा कि वहाँ पर रहें। Mussoorie, तो एक वर्ष में मसूरी रहा। little bit sort of as a hesitate. तो मसूरी में रहना, फिर यहाँ आकर के एक तरह से थोड़ा संदेह हुआ। Tibetan official. तो फिर उसके बाद यहाँ आने में थोड़ी संदेह जैसा हुआ। तो एक हमने अपने अधिकारी को मसूरी से यहाँ पर एक अधिकारी को भेजा। Report us. तो उसके बाद हम लोगों को उसने कहा कि धर्मशाला जो जगह है वो बहुत ही अच्छा जगह है, एकांत है, खुला है। He also mentioned Dharamsala water, और उन्होंने कहा then Mussoorie is milk. कि धर्मशाला का जो पानी है वो मसूरी के दूध से कहीं ज़्यादा अच्छा है। Pandit Nehru choose this place as my permanent place. तो नेहरू जी ने ये जो स्थान है इसको हमारा एक स्थायी घर के रूप में उन्होंने इसकी चुनाव किया। और पिछले 60 बरसों से यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। Longest guest तो मैं अपने आप को भारत सरकार का सबसे like that. So लंबा एक कहा जाए कि अतिथि के रूप में मैं हूँ। it's not much crowded. So we तो can our own school. पहले जो है इतनी यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होती थी, तो हम लोगों ने स्कूल बनाए, बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था की और अलग अलग संस्थान भी यहाँ बनाए। In South India, और उसके अलावा जो दक्षिण भारत में भी settlement, because of the land, we settle in South India. और जो हमारे बड़े सेटलमेंट्स हैं That also Pandit Nehru, वो दक्षिण भारत में हैं। some chief minister or और पंडित नेहरू जी ने भी वहाँ के मुख्यमंत्रियों से कहा था कि तिब्बती जो सेटलमेंट उनके लिए ज़मीन का the response अनुरोध किया। from few states और उसके बाद अन्य for response. जो राज्य थे उनकी तरफ से भी रिस्पांस मिला। और सबसे अच्छा जो रिस्पांस वो कर्नाटक सरकार से मिले।
तो जो मैसूर was chief minister. उस समय So, जो चीफ मुख्यमंत्री जो ka Nijalingapa. निज लिंगपा वहाँ के जो मुख्यमंत्री उस समय थे, Since 56 Buddha Jayanti celebration, I तो came here 1956 में जब मैं भारत में बौद्ध जयंती के अवसर पर आया था, very close friend. तो हम लोग काफ़ी अच्छे मित्र बन गए थे। So I remember one day, one lunch. At that time, wherever I go, some Chinese तो एक बार की मुझे याद है कि हम लोग जब भी जाते थे always with me. तो कोई एम्बेसी के लोग भी साथ आते थे, एम्बेसी के लोग आते थे। Next तो मिस्टर So he quietly निचल लिंगपा तो मेरे पास आकर के बोले, want independence Tibet. तो उन्होंने कहा कि मेरे कान में आके कहा था कि स्वतंत्र तिब्बत की मैं कामना करता हूँ, मैं मानता हूँ। तो चीनी अधिकारी मेरे साथ थे, तो थोड़ा उनको भी ठीक नहीं लगा। Today, in the Mysore state, Karnataka state, all Tibetan historical तो जहाँ तक मैसूर में देखें monastic institution, और आप कर्नाटक स्टेट में देखें कि ज़्यादातर जो हमारे मोनेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं, 10,000 जो बड़े बड़े हमारे मठ हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। study, तो वहाँ पर दसों हज़ारों की संख्या में भिक्षु लोग रह कर के पढ़ाई करते हैं। now some foreigners also join. अभी कुछ फॉरेनर लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, विदेशी लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, भारतीय लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन अध्यापन हो रहा है। Regarding Tibet ecology, I consider Tibet is a source of water. तो जहाँ तक तिब्बत के पर्यावरण के रूप में देखें कि तिब्बत पूरे एशिया के जल का स्रोत है। भारत देख लें आप, चाइना और देख लें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लगभग सभी में तिब्बत से जल आता है। तो आप भारत में देखें, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, चीन की मेकोंग रिवर, ये सारी की सारी तिब्बत से आई हुई हैं। Also the responsibilities. तो इन चीज़ों को अगर देखते हैं तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो तिब्बत का जो स्थान है, जो तिब्बत राष्ट्र है, More green. तो वो और ज़्यादा हरा भरा होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। वहाँ पर और ज़्यादा जो बर्फीले पहाड़ बने रहें, Very important. और तिब्बत का जो पर्यावरण वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Even if it's private, sometimes they too much exploit. तो कभी कभी जो चीनी लोग और वहाँ पर जो कुछ ठेकेदार लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा वन जो प्राकृतिक सोर्स हैं Destruction. उनका उपयोग करते हैं, Forest. उनका दोहन करते हैं। Chinese Prime Minister, तो एक बार चीनी प्रधानमंत्री Turungji, टू लुंगची, he give instruction तो उन्होंने एक बार कहा है area, कि कुछ तिब्बत के जो जंगल के जो क्षेत्र हैं, big river, जो हमारी नदियों से जुड़े हुए हैं, इनका संरक्षण करना चाहिए। deforest. इनको जो वृक्षों की कटाई नहीं करना चाहिए, जंगल को साफ नहीं करना चाहिए। Another sort of responsibilities regarding Tibet. तो ये मेरे तिब्बत की लिए एक जिम्मेदारी बनती है। Those Tibetans who found new home here, तो जिन तिब्बती लोगों ने यहाँ पर अपना नया घर बनाया, they carry घर के रूप में पाया, और 10,000 के आसपास जो भिक्षु लोग अध्ययन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक रूप से अध्ययन करते हैं। in a way we are refugee. तो हालांकि हम लोग शरणार्थी हैं, Really found very good home. हम लोगों ने बहुत ही अच्छा घर पाया है। Our teachers real home. एक वास्तव में देखा जाए, हमारे जो परंपरागत जो हमारे गुरु का जो घर था भारत, वहाँ हम लोग रह रहे हैं। तो जब हम लोग तिब्बत से छोड़ करके आए तो एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा घर छूट गया। तो दूसरी बात देखी जाए कि हम अपने परंपरागत जो हमारे गुरु हैं उनके घर पे आ गए, तो ये भी एक हमारी सुखद बात है। My fourth commitment, तो फिर चौथे प्रतिबद्धता की अगर मैं बात करूं revival of तो भारत का जो प्राचीन विद्या है, जो ज्ञान है, उसका पुनरुद्धार किया जा सके, आधुनिक भारत में उसका पुनरुद्धार हो सके। so many occasions I sort of express the modern Indian. Now, as I already mentioned, modern India
you should pay more attention और पहले भी मैंने कहा कि जो आधुनिक भारतीय लोग हैं उनको प्राचीन विद्या पर ध्यान देना चाहिए, और आप में क्षमता है, अवसर है, तो इसको आधुनिक शिक्षा और प्राचीन विद्या दोनों को साथ साथ आप जोड़ सकते हैं, लेकर के चल सकते हैं। physical तो मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार से हमें अच्छे शरीर की आवश्यकता है, उसी प्रकार से अच्छी भावनाओं की भी हमें आवश्यकता है। इन दोनों को जोड़ने की ज़रूरत है। So now, 86-year-old, but do you see my face? तो मैं 86 वर्ष का हो गया हूँ, तो आपको लगता है मेरा जो चेहरा एकदम ठीक दिख रहा होगा। 20 years. तो मैं 15-20 वर्ष तक तो मैं आराम से रह सकता हूँ। 15-20 वर्ष तक तो कुछ भी नहीं होगा। Thank you. Now some questions. तो अब कुछ आप प्रश्न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, His Holiness, for sharing your views on this. And I think you have beautifully mentioned that human being and we need inner peace. And that's the reason that in schools we are not focused on it, because of this youth are going towards depression and fearless. They are very fearless. And I don't know whether it's because of the parents or the educators who are pressing or putting this fear. But I think if we focus on humanity, then definitely we can bring it back, bring our childhood back, bring that childhood तो back. अगर आप मानवता पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से स्कूल में बचपना को लाया जा सकता है। Only based on teacher-student relationship. तो जो शिक्षा है वो टीचर और छात्र, जो शिक्षक, उस पर निर्भर होते हैं। Then it's a true जो प्रेम और करुणा जो धर्म से परे हैं, यही वास्तविक शिक्षा है। question. तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो एक बड़े एजुकेटर हैं Chatterjee, जो प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी हैं, जो IIM कोझिकोडे के डायरेक्टर हैं। उनकी तरफ से प्रश्न। Your Holiness, namaste. तो परम पावन जी, आपको नमस्कार। तो मेरा प्रश्न है, जो एजुकेशन का इन जो भारतीय विद्या है, जो प्राचीन विद्या के अनुसार कहा जाता है सविद्या या विमुक्ति, अर्थात जहाँ विद्या होती है वहाँ मुक्ति होती है, निर्वाण होते हैं। तो जो शिक्षा जो है हर जगह आवश्यकता है। तो आप परम पावन जी क्या करना चाहते हैं? जो शिक्षा है वो स्वतंत्रता के लिए है या मुक्ति के लिए है? इसका उद्देश्य क्या है? I already mentioned this country have the ability and opportunity. तो मैंने पूर्व में भी कहा कि इस भारत में अवसर भी है, संभावना भी है Education combined कि आधुनिक शिक्षा को अगर प्राचीन विद्या के साथ अगर जोड़ते हो, about emotion. और खास करके जो हमारी भावनाएं हैं उनके साथ साथ अगर जोड़ते हो, तो वो भी एक धर्मनिरपेक्ष भाव से अगर जोड़ते हैं, Academic subject, not a religious subject. तो इसको एक जो एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में देखना चाहिए। धार्मिक रूप से हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। Earlier, my sort of fourth commitment, revival. तो मैंने पूर्व में भी कहा कि मेरी जो चौथी प्रतिबद्धता है कि वो प्राचीन विद्या का पुनरुद्धार हो सके, तो वो प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं और कर्मकांडों के द्वारा नहीं, शिक्षा के द्वारा होना चाहिए। New Delhi Chief Minister, तो आप जानते हैं कि he's showing दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पर रुचि दिखाई in his sort of say, circle, और अपने education, जो शिक्षा के क्षेत्र है, दिल्ली की जो शिक्षा है compassion. उसमें हैप्पीनेस करिकुलम या करुणामय जो एक पाठ्यक्रम है उसको लागू किया। It's a religious matter. तो ये कोई धार्मिक In order to मैटर हो ऐसी बात नहीं है। happy individual तो किस प्रकार से अच्छे व्यक्ति बन सकें, खुशहाल व्यक्ति बन सकें, through education, strictly secular way, I think शिक्षा के रूप में देखें तो वो धर्मनिरपेक्ष भाव religious के रूप में रहना चाहिए। तो जहाँ तक धार्मिक जो विचार है तो वो आपका व्यक्तिगत विचार होना चाहिए। the warm heart और बहुत सारी चीज़ें हैं जो धर्म की जहाँ पर नहीं जुड़ी होती, जैसे कि करुणा, अहिंसा, दयालु भावना, ये कोई धर्म से जुड़ी चीज़ नहीं होती हैं। scientist also you see through और पहले भी मैंने कहा था कि जिसका जो दिल अच्छा रहता है, very important जिसकी सोच अच्छी रहती है,
उसका शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने जो सेकुलर तरीके से धर्मनिरपेक्ष भाव से शिक्षा देनी चाहिए। You simply revival. तो ये आसान भी है कि आपकी ये प्राचीन परंपरा है, आपकी विद्या है, इसको आप पुनरुद्धार कर सकते हैं। You see, India's is a 1,000-year-old secular way. और भारत की जो हजारों वर्ष प्राचीन परंपरा जो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो Also, the religion is different. ये कोई जो पूर्व जन्म और आने वाले जन्म इनको मानते हैं तो वो अलग अलग बातें हैं, यह व्यक्तिगत विषय की बातें हैं। Our education लेकिन हमारी जो शिक्षा का उद्देश्य है to create वो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे परिवार के, समुदाय के, देश के लोग अहिंसा का पालन कर सकें, करुणा का पालन कर सकें। So now, for the time being now, this also name dikasa. तो अभी जो कोरोना की समस्या है I cannot sort of move. तो मैं इस समय कहीं इधर उधर तो नहीं जा सकता हूँ। आप So after I think few months, तो मुझे लग रहा है कुछ महीनों बाद ये चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगे, very much तब उस समय like in Delhi, तो मैं दिल्ली, चंडीगढ़ या some bigger places, और जहाँ भी बड़े शहर हैं I very much sort of want we should have some kind of meeting. तो ऐसे समय में कुछ मीटिंग होने चाहिए, चांसलर से, टीचर से, उनके साथ संवाद होना चाहिए, 1 या 2 दिन तक अच्छे संवाद होने चाहिए। तो ये मैं मैं चाहता हूँ इस प्रकार की चीज़ें हों। Thank you. तो धन्यवाद। Now next, Yeah. So our next question is by Jyoti तो Arora. अगला प्रश्न ज्योति अरोरा से हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर माउंट आबू दिल्ली स्कूल से हैं। तो इनका Namaskar. My warm greetings to His Holiness. तो परम पावन जी को मेरी शुभकामनाएं, What प्रणाम। lessons we तो मेरा प्रश्न है कि of Lord Buddha भगवान बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं और उनकी शिक्षाओं के किस प्रकार से सीख सकते हैं कि जो खुशहाली कैसे आ सके, mentioned तो उनसे कैसे सीखा जा सकता है। secular. I think that is very, very important. तो मैं पूर्व में भी कहा कि जो भारत की धर्मनिरपेक्ष भावना है, विचार है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Also, some Buddhist sort of tradition, some Hindu tradition, some Jain tradition, then it become kasoda, sectarian. अगर आप शिक्षा में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन या अन्य को अगर जोड़ते हो तो एक प्रकार से ये पंथ वाली व्यवस्था हो जाएगी। Always talk. तो भारत में सभी परंपराएं अहिंसा, करुणा इसका संदेश देती हैं। You see, emphasis on these. तो हम लोग भी इन्हीं पर आसानी रूप से इस पर हम लोगों को एक प्रकार से ध्यान देना चाहिए। तो व्यक्तिगत अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर चाहें, Karuna, करुणा को उत्पन्न करना चाहते हैं, अहिंसा को पैदा करना चाहते हैं, तो उसके अपने बौद्ध धर्म के अपने तरीके हैं, जैन के अपने तरीके होते हैं, Sangha philosopher, सांख्य दर्शन के अपने अपने तरीके होते हैं। and Christian, Jesus Christ, Jesus Christ. तो जहाँ तक ईसाइयों को देखें तो क्रिश्चियन लोग जीसस क्राइस्ट को अपना एक पिता के रूप में मानते हैं। Compassionate sort of was the teacher. So we all, according Christian, believe और क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि जितने भी लोग हैं वो उस ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, हम उसके बच्चे हैं। there is no as a basis. अगर इस प्रकार से अगर मानते हो तो फिर हम एक दूसरे की हत्या नहीं करेंगे। सारे के सारे लोग भाई बहन के रूप में हमारे होंगे, एक ही ईश्वर के बच्चे होंगे, तो कोई किसी की हत्या भी नहीं करेगा। India, I think, Thank you. without the touching religion, लेकिन भारत के जो व्यवस्था उसमें धर्म को नहीं लिया गया। जो भारत की हजारों वर्ष प्राचीन सभ्यता जो अहिंसा, करुणा उसका उद्धार कर रहे हैं, उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं। Thank you. Thank you. thank you. Thank you, His Holiness. Now I would like to invite Dr. इसके बाद डॉक्टर अंजू छजोट, को फाउंडर महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल अहमदाबाद से हैं। तो इनका क्वेश्चन है, Namaste, Your Holiness. तो इनका प्रश्न है क्या हमारी जो चॉइस है
तो हमारी जो इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत कर्मों की वजह से है, या फिर भौमिक जो सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता की वजह से हैं, या फिर कलेक्टिव जो अनकॉन्शियस है, या जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्र होने की इच्छा से है, किस प्रकार से है? As I mentioned, you see, we should emphasis on human secular way. तो मैंने पहले ही भी कहा Touch कि हमारी जो individual religion, जो ध्यान देना चाहिए मनुष्य लोगों के आधार पर देना चाहिए। तो दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग दर्शन होते हैं, अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग सिद्धांत हैं। we should create happy society. तो सामान्य तौर पर हमें कोशिश यही करना चाहिए कि जो करुणामय समाज की स्थापना हो, Truly committed non-violent society. और ऐसा समाज जहाँ पर कि हिंसा न हो। Up to individual, जहाँ तक धर्म की बात है, ये तो व्यक्तिगत लोगों के अपनी मान्यताएं हैं, that peaceful society, और सुखमय शांति को अगर प्राप्त करना चाहते हैं some people for that useful तो Christian. कुछ लोगों के लिए क्रिश्चियन परंपरा लाभदायक होती है, तो उनको उसको पालन करना चाहिए। Some Buddhist और जो बौद्ध लोग हैं और उनको is a follow. अगर फ़ायदा होता तो उनको ऐसे मानना चाहिए। इसी प्रकार से जैनिज्म, सांख्य, हिंदू, अन्य परंपराओं के लोगों को जिससे भी जो लाभ हो, शिक्षाओं से जिससे लाभ हो, उसको अपने हिसाब से मानना चाहिए। Group of people who follow this religion, that religion, तो लोग जिस जिस परंपरा को मानते हैं, in order to achieve common goal, तो एक जो सामान्य लक्ष्य उसको प्राप्त करने के लिए religious tradition, और अपने अपने जो धर्म के आधार पर अगर मानते हैं तो उसको आप चुनाव कर सकते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। if you too much religious or say tradition, then firstly we Buddhist अगर आप बहुत ज़्यादा no concept धार्मिकता वाले लोग हैं, तो जैसा कि उदाहरण के रूप में हम बौद्ध लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो हम लोग एक प्रकार से नास्तिक हुए। so in a way compare Christianity belief we something like atheist. तो क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि हम लोग नास्तिक हैं, तो ईश्वर को नहीं मानते हैं। Thank you. Okay. Now we would like to have DG. अगला डिजी ऑक्टिविया जो एजुकेटर कोर्स मैनेजर जो ग्रीन स्कूल वाली इंडोनेशिया से हैं। Namaste. Yes, good morning, Your Holiness. तो परम पावन जी Thank you for the सुप्रभात। opportunity. My question is, तो मेरा प्रश्न है, see the best methods or ways to integrate secular ethics? तो सेकुलर एथिक्स को जो लोग जो एक प्रकार से बड़े हठी लोग होते हैं, हठ धर्मता वाले जो स्कूल चलाने वाले लोग होते हैं, या संस्थान होते हैं, या देश होते हैं, उनमें ये जो सेकुलर एथिक्स की बातें उनमें कैसे डाली जा सकती हैं? Now I think out of 7 billion human beings, most of them non-believer, तो perhaps religious, follower. 7 अरब के आसपास लोग हैं, तो उसमें ज़्यादातर किसी न किसी चीज़ों को मानते हैं। 6 billion, लगभग 6 अरब के आसपास लोग हैं, लगभग 6 अरब के आसपास लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं। as I mentioned earlier, that's private business. तो मैंने पूर्व में भी कहा कि धर्म है वो व्यक्तिगत आपका एक प्रकार से अधिकार है। तो जो इंडोनेशिया के लोग हैं, Correct, Indonesia, Marbe. Indonesia, many Asian countries, like Indonesia, तो जो अपने एशिया के कई राष्ट्र जिसमें से इंडोनेशिया Muslim tradition, और जहाँ पे मुस्लिम परंपरा, मुस्लिम और हिंदू, many Asian countries क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सभी देशों को मानते हैं। लगभग जो एशिया के together. जो देश हैं उसमें ज़्यादातर सभी जो परंपराएं हैं वो ज़्यादातर मिश्रित हैं, मिली हुई परंपराएं हैं।
important is different religious tradition. तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये बात है कि अलग अलग परंपराएं एक साथ अगर रहती हैं, अगर किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उसमें झगड़े होते हैं। अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं Each other. तो फिर एक दूसरे से सीखना चाहिए। Pluralism, religion. It's very जो बौद्ध धर्म हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, लाभदायक हैं। already mentioned. Many world religious tradition. तो भारत में आप देखें कि बहुत सारी परंपरा हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये एक लाभ है। Also, I think majority Muslim. तो इंडोनेशिया में भी जहाँ तक देखे जाए तो मुस्लिम बाहुल्यता है, क्रिश्चियन रहते हैं, बौद्ध लोग रहते हैं, And Borobudur, they are और बोरोबुदूर में Borobudur. Huge जहाँ पर सबसे बड़ा मंडला है, stupa. या स्तूपा या मंडला। Kasa. Oh, I have been there. और मुझे भी वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। So like many Asian country, many different religious traditions live together. और कई देशों में कई परंपरा के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं। To school. Of course, school organized by Buddhist or Muslim or Christian, then different matter. तो स्कूल हालांकि किसी भी लोग के द्वारा उसका मालिक हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे बुद्धिस्ट हो, कोई भी, उसकी अलग बात है। ऑर्गेनाइजेशन तो किसी के द्वारा भी बने होते हैं, लेकिन सब में भावना यही हो कि एक दूसरे की हम मदद कर सकें, सभी लोग उसमें पढ़ें और वो भी धर्मनिरपेक्ष के रूप में बने, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती है। Then we can, those people who little bit sectarian, और ऐसे लोग जो कि पंथवादी हैं, we can tell them, we can argue with them. तो हम उनके साथ वार्ता कर सकते हैं कि Create lot of problem. तो अगर ज़्यादा पंथवादी रहोगे तो इससे समस्याएं पैदा होती हैं। Earlier, even the same follower of same teacher, or say Muhammad, तो मैंने पूर्व में भी कहा same कि Quran. अगर कोई सेम जो एक ही उनके जो टीचर हैं, मोहम्मद, मान लीजिए मुस्लिम धर्म की, जो मैंने कहा कि वो कुरान का पाठ करते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, लेकिन फिर भी Differences. उसमें जो आपस में शिया सुन्नी में आपस में झगड़ा करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो फिर आप तो अपने ईश्वर या भगवान की तो बात ही नहीं मान रहे हैं। To utilize human intelligence, तो इसलिए अपनी बुद्धि को उपयोग करने के लिए both sides, हमें दोनों तरफ देखना चाहिए, दोनों पक्षों को देखना चाहिए। some positive side, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों जो पक्ष हैं उनको देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए और एक सार निकालना चाहिए कि जो गैरपंथी हैं sectarian way is कि अच्छी बात है कि नहीं, itself now और जो पंथवादी हैं उसमें आप परीक्षण करें कि धर्मों से भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। this intelligence, I think, should be open. तो ये हमारी जो बुद्धि है, Then जो ज्ञान है, वो और खुलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। we reach conclusion. फिर इसके बाद हम एक प्रकार से एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हम सद्भाव बना सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं, और इसके लिए भी जो सब धर्म संभाव या धर्मनिरपेक्ष की भावना, उसका उपयोग कर सकते हैं। Okay. So our next question is by अगला प्रश्न गैरी जेकब, CEO, प्रेसिडेंट, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस, USA से हैं। तो इनका प्रश्न है, हाउ कैन over to you, Gary. Okay. Okay. Morning, Your Holiness, and thank you for your wonderful तो inspiration. परम पावन जी, आपने जो बोला बहुत ही, Who came to India 49 years ago, तो मैं 49 वर्ष पहले मैं भारत में आया था। emphasis on the materialism on the outer, forgetting the emotional truths and the subjective reality is not the source of happiness and all. तो फिर उसके बाद जो आंतरिक भावना है उसको भूल गए, तो आपने जो अपना जो संदेश दिया तो वो लाभदायक रहा। Educate youth तो मेरा प्रश्न है कि जो युवा है उनको कैसे हम शिक्षा दे सकते हैं कि वो अपने आप में जो कि एक प्रकार सम्मान करें, दूसरों का करें, और जो
सारे लोगों पर अपना प्रभाव डाल सकें, अलग अलग तरीके से डाल सकें, तो वो कैसे कर सकते हैं? You see, the feudal system, तो प्राचीन समय में तो एक प्रकार से देखा जाए तो सामंतवादी व्यवस्था थी, king or queen, उसमें राजा महाराजा you see, give also the just kasoda. Oh, kasoda. No secular sorry. That kaso. Shouldn't damage. They don't follow different religions. Pluralism. तो उस प्राचीन समय में तो जो देखा जाए कुछ ज़्यादातर एक ही चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को नहीं मानते थे, एक ही परंपरागत बनी हुए रहते रहे। और केवल और जो पब्लिक होती थी, जो जनता होती थी, कि राजा के आदेशों को मानते थे। तो आज के समय में प्रजातंत्र व्यवस्था है, लोगों की व्यवस्था है, Each person, तो इसलिए धर्म को भी देखा जाए right, तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, वो क्या धर्म को मानना चाहता है, किस धर्म का अभ्यास करना चाहता है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है। meantime, I think most cases, all religion, as I mentioned earlier, all religion mentioned the loving kindness. तो सारे के सारे धर्म जो प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, So find the Christian beliefs of God as our Father. That अगर कोई क्रिश्चियन अपने जो more conviction. Good, follow. तो अगर अपने ईश्वर को और को ईश्वर मानते हैं और उनके अंदर ज़्यादा प्रेम करना अगर रहती है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आप जैन परंपरा को देखें, बौद्ध धर्म को देखें, इसमें कोई रचनाकार नहीं है, सृष्टा नहीं है, और उसमें बहुत सारी व्याख्या की गई हैं और यही कहा गया कि किस प्रकार से अहिंसा का पालन कर सकें, करुणा का पालन कैसे कर सकें। You see, should learn these different traditions. और हर व्यक्ति को जो अलग अलग परंपराएं हैं उनके बारे में भी जानना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर व्यक्ति को मान लीजिए अगर जान रहे हैं और आपको लाभदायक लग रही हैं तो उसका पालन कर लेना चाहिए। So जिसको जो सही लगे, जो धर्म या परंपरा ठीक लगे, उसका पालन करना चाहिए। meaningful, अगर आपको suitable जो क्रिश्चियन परंपरा को आपको लगता है तो उसको पालन करें, अगर कोई हिंदू धर्म को मानते हैं तो उसका पालन करें। some Buddhist family is और तो बहुत मान लीजिए कि एक ही बौद्ध परंपरा में साथ साथ रहते हैं, तो आप क्रिश्चियन परंपरा को मानना चाहते हैं तो उसका आप पालन कर सकते हैं। sort of democratic sort of democracy, but religious field also we should have now democracy. तो जहाँ तक धार्मिक केवल जो डेमोक्रेसी की बात केवल राजनीतिक रूप में देखा, राष्ट्र के रूप में देखा, ऐसी बात नहीं है। धर्म के आधार पर भी आपका अधिकार है, आप जिस चीज़ को भी चुनना चाहते हैं उसका चुनाव कर सकते हैं। Few years you follow Buddhism. और कुछ वर्ष तक तो आप बौद्ध धर्म पालन करें, उसके बाद अगर लगे आप क्रिश्चियनिटी ज़्यादा अच्छी है Relation to Buddha, तो उसके बाद भगवान बुद्ध को नमस्कार करें और फिर आप क्रिश्चियन को मान सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। any religion, you see, should use or transform your emotion. तो मुख्य बात ये है कि कौन सा धर्म आपकी जो भावना में परिवर्तन ला रहा है, आपको अच्छे बना रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Next, now. So we have last question. तो आज जो अंतिम प्रश्न है, कल्पना सिंह, हेड ऑफ एकेडमिक्स, परिक्रमा फाउंडेशन बेंगलोर से हैं। Over to you, Kalpana ma'am. Thank you. तो इनका प्रश्न है कि आधुनिक समय में जो शिक्षा विधि है तो उनका जो दूसरी बात जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं, और जो कोरोना की स्थिति है उसमें इकोनॉमी हमारी जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है उस समय क्या मदद कर सकते हैं, और जो टीचर है उस और जिस स्पिरिचुअल आधार पर और अपने जीवन के लिए किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, कैसे शिक्षाएं ले सकते हैं।
मुख्य बात जो जैसे कोविड की समय जो शिक्षा विधि हैं, टीचर्स हैं, वो क्या लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। I very much appreciate is those doctors, nurses, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, और मैं जो डॉक्टर, नर्स, वैज्ञानिक genuine और जो भी इस कोविड में अपना मदद कर रहे हैं, concernedness like that. उनका मैं वाकई अनुमोदन करता हूँ, बहुत बहुत उनका साधुवाद करता हूँ। I want to express my appreciation. तो मैं उनके लिए शुभकामना दे रहा हूँ। Doctors, they जो themselves नर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, तो वो खुद अपने को जोखिम में डाल करके दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो मैं उनकी बहुत ही अनुमोदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। research some medicine. तो वैज्ञानिक लोग भी कुछ दवाओं को ढूंढ रहे हैं। Country, India, you have 1,000-year-old Ayurvedic तो आपके भारत में जो हजारों वर्ष प्राचीन आयुर्वेदिक system. परंपरा रही है, एलोपैथी भी है, So you see, you can invite some Chinese और उसके अलावा आप जो चीनी चिकित्सा पद्धति के हैं, परंपरावादी जो शिक्षा पद्धति है, और उसके अलावा जो हमारी तिब्बती जो दवाइयाँ हैं, जो हमारी अपने सिस्टम है, तो ये सभी को मिलकर के एक प्रयास करना चाहिए। और ये अच्छा रहेगा कि अलग अलग विद्वान लोग करके अलग अलग परंपराओं के विद्वान मिलें। tradition, Chinese Buddhist tradition, Tibetan medical system. तो जहाँ तक जो तिब्बती चिकित्सा पद्धति के लोग हैं, So some तो लगभग 8वीं शताब्दी से ये international 8वीं शताब्दी के आसपास की बात है, एक सभा हुई थी। Tibetan king. तो राजा के सानिध्य में, उनके अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया था। Unani, तो उसमें यूनानी and then Chinese also, Chinese और तिब्बती, चीनी, Tibetan, our own tradition. तो ये तीनों परंपराओं के लोग, डॉक्टर लोग मिले, सभा हुई थी। तो इस प्रकार के जो सभाएं हैं या संवाद हैं, पर संवाद हैं, वो लाभदायक होते हैं। Including some yoga. और इसके अलावा कुछ योगा के जो अभ्यास हैं वो भी लाभदायक हैं। तो इससे ये जो बीमारियां हैं और इससे Illness. इनमें कमी आती है, इससे लाभ मिलता है। I think these field quite rich. तो मुझे लगता है कि भारत इन परंपराओं में बहुत ही अमीर है, तो आप लोग उसको खराब मन न करके इसको और बढ़ाना चाहिए। I think appropriate time, I think some meeting, some discussion. और कभी सही समय आए तो उस समय मुलाकात करके बातचीत करना चाहिए, एक दूसरों के अनुभव From Unani, जो आयुर्वेदिक और यूनानी, तिब्बती, चीनी जो चिकित्सा विधि है, उनके साथ बात करके तो किस प्रकार से हम अच्छी चीज़ों को बना सकते हैं, प्रयास करना चाहिए। okay. Thank you, His Holiness, for such a तो wonderful. परम पावन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा सत्र दिया, अच्छी बातें बताएं। To all the attendees on तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर जो भी लोग जुड़े, सबको लाभ हुआ होगा। of ancient Indian knowledge in तो और जो शिक्षा विधि है, निश्चित रूप से प्राचीन विद्या को अपनाएंगे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। तो जितने भी लोगों ने इसमें, Anadic Private School and Spark Astronomy for support. जो लोग भी इसमें सहयोग किए हैं, To Saturn, Dawn, Tenzin and audiovisual team of His तो परम पावन जी की सारी टीम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। Thank you, His Holiness, once again. और परम पावन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। It's been one of the best session at Mind Mingle platform ever. We are so honored. Thank you. Thank you. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। More research work. तो सार के रूप में कहा जाए तो रिसर्च वर्क है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके आज के समय में जो चिकित्सा क्षेत्र है उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। Contented or further sort of research work, research. और अभी इतने में संतोष नहीं रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च का हमें करने की आवश्यकता है। For example, Buddhist tradition. उदाहरण के रूप में आपसे कहूँ कि बौद्ध परंपराओं में कि भगवान बुद्ध के बाद बहुत सारे विद्वान हुए, और ख़ास करके नालंदा परंपरा के लोग वे बहुत ज़्यादा एक दूसरे संवाद करते रहे, पर चर्चा करते रहे। तो इसके बाद क्या हुआ, जो परंपरा है वो निरंतर बनी रही, चलती रही। तो इसलिए Historically, तो यहाँ पर जो जहाँ तक धर्मों में भी अगर रिसर्च की बात की जाए तो वे यही दिखाते हैं
is further developed. So, in any field, so more research work, I think in material field, contentment. और हालांकि हमें जो जो भौतिक विकास वाली बातें हैं उसमें तो संतोष होना तो ठीक है, संतोष हो जाना चाहिए, लेकिन जहाँ तक चीज़ें जो आंतरिक विकास है उसको और करने के लिए रिसर्च करते रहना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, His Holiness. Thank you. Thank you.